सफेद कपड़ों में महिलाओं का एक समूह जंगल में आया। शिकार करने वाला लड़का चौंक गया और उसे छिपने के लिए तुरंत एक गुफा मिल गई। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने आदिवासियों के बलिदान का दृश्य देखा। मैंने अग्रणी महिला को अपना कोट उतारते हुए, नीचे चमकदार लाल पोशाक दिखाते हुए, सूर्य कुल देवता के साथ उकेरी गई लकड़ी की मूर्ति के बगल में लेटे हुए देखा। दूसरी महिला ने सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए एक कांस्य दर्पण पकड़ रखा था और प्रतिबिंबित प्रकाश लाल रंग की महिला पर चमक रहा था। महिला को ऐसा लगा जैसे सूर्य देवता उतर रहे हों और उसने अपनी बाहें फैलाकर उसे जोश से गले लगा लिया। वो अपनी शरीर को अजीब अजीब मुद्राओं में घुमाती रही और बाकी सभी लोग उदासीनता से देखते रहे। बलिदान समाप्त करने और वापस चलने के बाद वे उस गुफा से गुजरे जहां लड़का छिपा हुआ था। सफेद कपड़ों वाली एक महिला गुफा के प्रवेश द्वार पर लगे फूलों से आकर्षित हो गई। उसने छिपे हुए लड़के की खोज की और उसे चेतावनी दी कि ये पुजारियों का पवित्र जंगल है और पुरुषों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महायाजक ने आवाज़ सुनी और पास आया। युवक का सुंदर चेहरा और पहाड़ों में हिरण की तरह उसकी पवित्र आंखें देखकर वो बिना कुछ कहे मुड़ गया और चला गया। वापस जाने के बाद मेरे दिमाग में उस युवक की छवि घूम गई। वो जनजाति की महायाजक और जनजाति में सर्वोच्च पद की व्यक्ति थी। वो बस एक आदमी को पसंद करती थी और अगर वो उसे चाहती थी तो उसे पाना ही था। उसने अपने सेवकों को जोर से बुलाया और उस युवक को ढूंढने का आदेश दिया। नौकर समझ गया कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो यान नाम की युवक की पहले ही सगाई हो चुकी थी और उसकी मंगेतर कबीले के नेता की बेटी थी। महायाजक को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो अब वो यान को देखना चाहती थी, इसलिए नौकर ने हताशा में आदेश का पालन किया। जब रात हुई, वो यान महायाजक के महल में चला गया। महायाजक ने शर्म से अपना चेहरा अपनी आस्तीन से ढक लिया और वो यान से अपने प्यार का इजहार किया। वो यान को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि वो पिछले कुलपति का बेटा था और महायाजक पिछले कुलपति की बेटी थी। दोनों सौतेले भाई बहन थे। महायाजक को इसकी परवाह नहीं है। वे सभी पुरुष जिन्हें वो इतने वर्षों से चाहती थी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये जनजाति का नियम है। प्रत्येक व्यक्ति को महायाजक की अनार की स्कर्ट के नीचे झुकना होगा और वो यान इस रिवाज से मुक्त नहीं है। जब महायाजक ने उसे उत्साह से गले लगाया तो वो यान को स्पष्टता का एक क्षण मिला। उसे याद आया कि ये उसकी बहन थी, लेकिन पवित्र महायाजक ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। वो यान ने अपना हाथ दूर ढकेल दिया और अब वो आगे नहीं बढ़ सकी। जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो यान की मंगेतर ये दृश्य देख रही थी। महायाजक को हर सुबह सूर्य के उगने का स्वागत करना होता है और शाम को सूर्य को अस्त होने के लिए भेजना होता है। ये सूर्य के महायाजक का कर्तव्य है। हालांकि हाल ही में महायाजक को एक युवक से प्यार हो गया और वो पूरे दिन केवल उस युवक के साथ घूमना चाहता था। इससे पितृसत्ता बहुत असंतुष्ट हो गई। जब उन्हें पता चला कि वो युवक उनकी बेटी का मंगेतर वो यान है, तो पितृसत्ता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। लेकिन उनका कबीला सूर्य देवता में विश्वास करता है और महायाजक ही एकमात्र व्यक्ति होता है जो भगवान से संवाद कर सकता है। उसका अस्तित्व कबीले के उत्थान और पतन से जुड़ा है, इसलिए उसकी इतनी उत्कृष्ट स्थिति है कि कबीले का नेता भी उसे हिला नहीं सकता। इस बार महायाजक ने भगवान से पूछा और फिर भगवान का मार्गदर्शन दिया। वो पहाड़ पर चढ़ गया और पश्चिम की ओर देखा। ये कबीला वहां का राज्य जीत लेगा। उस राज्य के लोग पर्वत देवता और धन के देवता में विश्वास करते थे। यदि आप राज्य को जीतना चाहते हैं तो आपको पहले भगवान की शक्ति को अवशोषित करना होगा। केवल महायाजक ही ऐसा कर सकता है। कुलपति उस पर पहले जितना विश्वास नहीं करते थे। पर्वत के पश्चिम में केवल अनंतहीन समुद्र था। कोई भूमि नहीं थी और कोई राज्य नहीं था। उसे संदेह हुआ कि ये सब महायाजक की बकवास थी। ऐसा प्रतीत होता था कि महायाजक के कांपते शरीर पर ईश्वर का वास था और वो बार बार कहता था कि केवल महायाजक ही देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। कुलपति क्रोध से भर गया और खंडन करना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जनजाति उस पर विश्वास नहीं करेगी। वे महायाजक पर भरोसा करने के आदी थे और नौकर महायाजक के वफादार अनुयायी थे। उसने महायाजक की ओर देखा जो घुटने टेक रहा था और वास्तव में उसने सबके सामने कुलपति को मार डाला। ऐसा लगता था कि महायाजक को इस दृश्य की उम्मीद थी। वो शांति से खड़ा हुआ, उसने अपना धूप का चश्मा उठाया और चिल्लाया कि जो कोई भी भगवान की इच्छा की अवज्ञा करने का साहस करेगा, उसे जीवित मृतकों की भूमि पर निर्वासित कर दिया जाएगा। अब आदिवासियों में जनजाति नेता की लाश उठाने की हिम्मत भी नहीं हुई और जनजाति नेता के निजी पल के बचे हुए कुछ सदस्यों को जिंदा दफना दिया गया। कुलपति की मृत्यु के बाद महायाजक और भी
अधिक बेईमान हो गया और सीधे वू यान चांग के साथ रहने लगा और हर दिन प्यार में डूबी एक शर्मीली छोटी लड़की की तरह व्यवहार करता था। इस दिन वू यान की मंगेतर ने उसे जंगल में रोक लिया। जब उसने अपनी मंगेतर को देखा, वू यान को मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं। वो वैसे भी देर सवेर उसकी पत्नी होगी और वू यान के पास इस मामले से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। वो पीछे मुड़ गया और नौकर ने महायाजक को ये बात बताई। महायाजक लगभग ईर्ष्या में डूब गया। उसे वू यान से बहुत प्यार हो गया था और उसने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया। मंगेतर ने छुपकर महायाजक को पागल होते देखा। महायाजक को जनजाति के उत्थान और पतन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यदि वो एक आम आदमी है जो प्रेम के बारे में चुप है, तो वो महायाजक बने रहने के योग्य नहीं है। वू यान घास में लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। तभी लोगों के एक समूह ने उसे पकड़ लिया। उसे बलि मंदिर में ले जाया गया। महायाजक जो कल रात उसके साथ सोया था, अब वेदी पर खड़ा था और उसे जीवित मृतकों की भूमि पर निर्वासित करने की धमकी दे रहा था। वू यान की आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या उसने उसे हमेशा प्यार करने का वादा किया था? सजा सुनाने के बाद महायाजक तुरंत चला गया। बेचारे वू यान को जीवित मृतकों की भूमि में फेंकने से पहले उसके 10 नाखून कटवा दिए गए थे और उसके चेहरे पर बदसूरत टैटू बनवा दिए गए थे। यहाँ जिन लोगों को निर्वासित किया गया था वे सभी पागल थे। हर जीवित व्यक्ति न तो इंसान था और न ही भूत। वू यान ये देखकर भयभीत हो गया। हालांकि महायाजक ने वू यान को भगा दिया, लेकिन उसके दिल का दर्द दूर नहीं हो सका और वो परेशान रहने लगा। आदिवासियों को शक था कि उसने अपनी अलौकिक शक्ति खो दी है और उसे बंद करना चाहते थे। वू यान जनजाति के अपेक्षा के अनुरूप पागल नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो सूर्य देवता पर युद्ध की घोषणा भी करना चाहता था। जब वो यात्रा कर रहा था तो उसने पहले ही अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। उन्होंने कभी भी इसे अपने कबीले के खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जबकि वो इस कदम के लिए मजबूर हो गया तो उसे जनजाति पर युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। अविवाहिता उसकी पत्नी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी और इस युद्ध में अनगिनत लोग हताहत हुए। वू यान ने अपनी मंगेतर को खींच लिया और हताश होकर भाग निकला। अचानक एक तीर ने उनका रास्ता रोक दिया। वे जनजाति के 2 संरक्षक थे। वू यान के लिए रास्ता साफ करने के लिए उसकी मंगेतर ने मोर्चा संभाला और तीरों की बारिश में भाग गई और बिना किसी दुर्घटना के उसे गोली मार दी गई। जब वू यान ने अपनी मंगेतर को मृत देखा तो वो बिना परवाह किए दौड़ पड़ा। आश्चर्यजनक रूप से वो फिर से हजारों तीरों से घायल हो गया। संरक्षक संतुष्टि से मुस्कुराए। महायाजक अनिवार्य नहीं था, नौकरों ने भी उसे धोखा दिया। चूंकि महायाजक को मनुष्य बहुत पसंद थे, इसलिए उसने जीवित मृतकों के सारे मनुष्य उसे दे दिए। ये लोग न तो इंसान थे और न ही भूत। महायाजक के महल में घुस गए, जिससे महायाजक के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी हताश पुकार सुनकर नौकर धीरे धीरे अंधकार के कोने में चले गए। महायाजक के बिना आदिवासियों में शक्तियों का फेरबदल करने की जरूरत है। 2 संरक्षक पितृसत्ता के पद के लिए द्वंद्व युद्ध करते हैं और विजेता नया पितृसत्ता बन जाता है। महायाजक का पद एक छोटी लड़की द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नौकर कोने में छिप जाते हैं और नए महायाजक को भविष्यवाणी सुनाते हुए देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस समय युवा महायाजक को देखा था। जब तक वो मरने वाला था, वो अकेले जंगल में जाकर मौत का इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसने एक जादुई चीज को अपने ऊपर उड़ते हुए देखा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहरी दुनिया उलट-पुलट हो गई है और वे एक छोटी दुनिया में फंस गए हैं, एक कुएं में हास्यास्पद मेंढकों की तरह अपने सभी प्रयासों के साथ सत्ता और लाभ के लिए लड़ रहे हैं।